नमस्कार। आज के कार्यक्रम में मैं निशा श्री आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस मुद्दे की प्रासंगिकता इतनी महत्वपूर्ण है कि इस विषय पर चर्चा किया जाना बार बार ज़रूरी समझा जाता है। आज जो इसके एक और भीतरी पहलू पर हम चर्चा करेंगे कि सुरक्षित होगी बेटी, सुरक्षित होगा देश। और इसमें विशेष रूप से हम ध्यान देंगे कि इंटरनेट, जैसा कि अभी हम न्यूज़ में भी देख रहे हैं कि रोज़ कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें कहीं ना कहीं इंटरनेट से जुड़े होने का कोई ना कोई पहलू सामने आता है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करती हूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रागिनी रानी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में हैं डॉक्टर सिंह, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं जूलॉजी डिपार्टमेंट बिहार यूनिवर्सिटी में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक अहम हिस्सा हमारी ज़िंदगी का भी बन गया है इंटरनेट, और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए वरदान बन करके आया था। कैसे नुकसान कर रहा है हमारी बेटियों को? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। हर सिक्का के दो पहलू होते हैं जी। हर बातों के दो पहलू होते हैं। जैसा आपने कहा कि ये वरदान बन के इंटरनेट आया है, सही बात है कि वरदान है, लेकिन एक दूसरा पहलू इसका अभिशाप भी है। अगर हम घर में उपयोग में आने वाली चीज़, जैसे हमारी चाकू है, अगर उससे हम सब्जी काटते हैं तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है, लेकिन जब उसी से किसी की हम हत्या कर देते हैं या किसी को परेशान करते हैं तो वह एक अभिशाप हो जाता है। इस तरह से हम लेते हैं कि इंटरनेट को हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहे हैं। आज हर बच्चों के हाथ में मोबाइल है, बिल्कुल स्कूल की पढ़ाई भी हो रही है, उससे उनको प्रोजेक्ट्स भी करने हैं, और गार्जियन भी इस चीज़ के लिए तैयार रहते हैं कि बच्चों को फ़ोन खरीद के दें, मोबाइल खरीद के दें और बच्चे इंटरनेट की सुविधा दें ताकि वो पढ़ाई कर सकें। लेकिन इन बिटवीन जो उस पर मैसेज आते हैं और बच्चे क्लिक करते हैं और उससे जो वो ले रहे हैं, इससे माता पिता अनजान रहते हैं जी। अब अगर इसको ऐसे कहें कि ये सब जो परेशानियां हो रही हैं उसको थोड़ा मानसिक असंतुलन के कारण भी यह चीज़ होता है। लेकिन अगर किसी को आप बताने जाते हैं कि आपका मानसिक असंतुलन ठीक नहीं है, आप उसके कारण गलती कर रहे हैं, तो वो शायद आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करते हैं, और उसका कारण यह होता है कि फिर वो दूसरी तरह से आपसे वो भी रिवेंज लेना शुरू करते हैं। तो इसके लिए है कि बच्चों को, सिर्फ बच्चों को ही क्यों कहें, हमारे यहाँ जो बेटियां हैं या जो महिलाएं हैं जो घर में रह रही हैं, उनको वो भी अज्ञानता के कारण इस तरह की शिकार में शामिल हो जा रहे हैं। और जो हम लोग के सामने आए दिन देखने को आ रहा है, यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। इसके लिए हमें जागरूकता शिविर करनी होगी, बच्चों को बताना होगा कि इंटरनेट की सुविधा है, उसे हम कैसे यूटिलाइज करें। लड़कियों को बताना होगा स्कूल्स में, कॉलेज में, हाउसवाइफ को, और उन सबों के साथ एक तारतम्य बनाना होगा कि इसे हम यूज़ करें अपने काम के लिए, क्योंकि सही में यह वरदान है। पहले हमें जितनी जानकारियाँ चाहिए थी वो हम किताब से लेते थे या बहुत मुश्किल से हमारे पास वो आ पाते थे, संग्रह हो पाते थे, लेकिन अभी एक मोबाइल और इंटरनेट होने से हम कोई भी जानकारी क्षण में ले लेते हैं। तो यह बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसका जो दुष्परिणाम है, जो हम डाइवर्ट हो रहे हैं, वो तो बहुत ही खराब। जी बिल्कुल। इंटरनेट के आ जाने के बाद जो दूरियां थीं वो कम हो गई हैं। विदेशों पे बात करने के लिए जो पहले हाई कॉल रेट थे और कांटेक्ट कम कर पाते थे, अब इंटरनेट के ज़माने में हम दुनिया के किसी भी कोने पर बात करते हैं और वो बहुत आसानी से हो जाता है। पहले तो इसे हमने वरदान के रूप में लिया, लेकिन अब ये अपने प्रभाव दिखा रहा है। विज्ञान की यही हमेशा से रही है गति कि वो एक तरफ तो अपने अच्छे पहलू लेकर आता है और दूसरे तरफ जो उसकी कुछ खाइयाँ हैं वो भी उसके साथ चलती आती हैं। इसके बारे में और विशेष बात करते हैं। डॉक्टर सिंह, आपके पास हम आते हैं, और ये तो हमने अभी समस्या सुनी कि इंटरनेट आ गया, इंटरनेट को अब हम अपने जीवन के हिस्से से दूर नहीं कर सकते हैं, तो फिर अब क्या किया जाना चाहिए? बेटियों को उसे सुरक्षित भी रखना है और फिर इंटरनेट का इस्तेमाल भी करना है। इसके बारे में हमारे दर्शकों को निशा जी, बहुत सामयिक विषय है ये, और इसको हम इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज भारत जो प्राचीनतम संस्कृति सभ्यता है, जहाँ आदिकाल से ही ये मंत्र गूंजता है कि यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और स्त्रियों को हम देवी के रूप में मानते हैं, आज वहाँ महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। और इसके पीछे
सबसे उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है वो इसका द्योतक है। और आपने इसको इंटरनेट की परिधि में करके देखा है तो वो भी उपभोक्तावाद को ही प्रश्रय दे रहा है कहीं न कहीं। इंटरनेट हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है, हमारे रहन सहन में वो समाविष्ट हो चुका है। उसने पूरे विश्व को एक ग्लोबल विलेज में तब्दील कर दिया है। दूरियां घट गई हैं, फिजिकल डिस्टेंस बहुत है, लेकिन जो सेंटिमेंटल डिस्टेंस है वो घट गया है। अब यहाँ होता क्या है कि हमारे बच्चे बड़े भी जो इंटरनेट को यूज कर रहे हैं वो शायद ये नहीं परिकल्पना इस बात की कर पाते हैं कि हजारों मील दूर हमसे बैठा हुआ जिस रूप में हमसे बात कर रहा है वही उसका सही स्वरूप है क्या? बिल्कुल। तो ये जो छद्म वेशधारी लोग हैं वो इंटरनेट के यूजर्स को, नेटिजन्स जिसको हम कहें, नेट के सिटीजन्स हो गए वो, इनका वो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। चूंकि हमारे बच्चे सहज शिकार हो जा रहे हैं इसके, इसलिए ये चाइल्ड एब्यूज को भी प्रमोट कर रहा है। तो आपने सही कहा कि हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी तभी हमारा देश भी सुरक्षित होगा और सशक्त होगा। अब इस पहलू पर बात करते हुए हम कहेंगे कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे गार्जियंस की है, हमारे बच्चों के जो गार्जियंस है उनकी है। लेकिन इसमें एक और इसका अंधकारमय पहलू ये भी है कि वो गार्जियन खुद भी इसके प्रति सजग नहीं है या उनमें अवेयरनेस, जागरूकता की कमी नहीं है। तो एक शब्द में मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को शुरू से इटिकेट्स, मैनर्स सिखाते हैं, ये आए तो ऐसे करें। आपको नेटिकेट्स भी सिखाना होगा अपने बच्चों को कि नेट पर जब जाओ तब भी सर्टेन इटिकेट्स हैं, उनको तुम फॉलो करो, शिष्टाचार कुछ वहां भी तुम फॉलो करो। और यदि तुम उसका अनुपालन करते हो तो किसी भी शिकारी, किसी भी ऐसे प्रीडेटर जो नेट पर बैठे हुए हैं उनसे तुम बच पाओगे। कोई अनभिज्ञ है उससे तुम फ्रेंडशिप नहीं करो। फेसबुक पर तुम हो तो उनको फ्रेंड उन्हीं को बनाओ जिनको तुम जानते हो। अगर कोई अनभिज्ञ व्यक्ति आ गया तो तुम उसके फ्रेंड सर्किल में जाके देखो कि उसका कॉमन फ्रेंड्स कौन कौन है, और यदि तुम्हारे कॉमन फ्रेंड्स उसके दिखाई पड़े तभी उसको फ्रेंडशिप बनाओ। दूसरी चीज कि तुम अपने आप को इतना सजग बनाओ कि कोई तुमको उलझा करके कोई तुम्हारी व्यक्तिगत जानकारी ना हासिल करे, क्योंकि वहां उनका पर्पस बहुत से नेट बुलिंग है, नेट मॉर्फिंग है, नेट एक्सप्लॉयटेशन है, नेट हैरासिंग है, नेट सेक्स टॉसिंग है। सो बहुत तरह के ऐसे कवायद चल रहे हैं नेट पर जिससे कि उत्पीड़न होना है। केवल यौन उत्पीड़न ही नहीं, आर्थिक उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न, ये सारे कुछ होने हैं। तो जब तक हम अपने बच्चों को हम नहीं जाने तो हम बच्चों को कैसे सजग करेंगे? और यदि हम जान गए और हमारे बच्चे, उनके लिए नेट जरूरी है। विज्ञान वरदान या अभिशाप, जब हम लोग छोटे थे तब इस पर लेख लिखा करते थे, और आज भी वही बात है कि विज्ञान वरदान या नेट वरदान या अभिशाप। तो नेट वरदान तो निश्चित रूप से है, लेकिन उसके अभिशापमय पहलू को यदि हम थोड़ा दृष्टिगत हमेशा रखें और उसके प्रति सचेत और सजग रहें तो शायद ये केवल वरदान साबित होगा, अभिशाप नहीं। जी बिल्कुल। ये जो इंटरनेट से जुड़ी हुई तहजीब की बात आपने कही, ये अगर हम ध्यान में रखते हैं और गार्जियन के रूप में इंटरनेट सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर सिंह, जब आप बता रहे थे तो शुरुआत में आपने बड़े सावधानी से एक शब्द का इस्तेमाल किया। आपने इमोशनल टच की बात नहीं कही, आपने सेंटिमेंटल टच की बात कही। तो क्या आपको ये लगता है कि इमोशनल कहीं लैक हो रहा है बातचीत में इस तरह के इंटरनेट कनेक्शन में? जैसे ही स्त्री को या अपनी किसी भी जुड़ाव को, लगाव को हम केवल अपने नफा नुकसान, एक उपभोक्ता के नजरिए से उसको देखते हैं तो वहां हमारा इमोशनल अटैचमेंट खत्म हो जाता है। वहां हम उसको एक जीव के रूप में नहीं देख पाते हैं। आप प्रचार माध्यम से देखिए, जो एडवर्टीजमेंट्स निकलते हैं उसको देखिए, और उस पर बहुत बहस होती है कि आप उस एडवर्टीजमेंट को, एक नारी को उसमें एक प्रोडक्ट के रूप में आप पेश मत कीजिए। वो एक जीता जागता चेहरा, उसकी संवेदनाएं हैं। उस संवेदनाओं पर आप यदि नहीं ध्यान देंगे तो फिर आप केवल नर मादा रह जाएंगे, आप पुरुष, स्त्री या एक सजीव संवेदनशील मानव नहीं रह पाएंगे।
जी। तो एक मानव का वस्तुकरण न किया जाए, उसका प्रोडक्ट के रूप में उसको न पेश किया जाए, यहीं पर समस्या है। और चूंकि जब से उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रश्रय हुआ है 90s के दशक के बाद से, तब से हम आपाधापी में हैं कि किससे कितना ज्यादा अर्जित कर लें और कितना तेजी से आगे बढ़े। उससे किसी के सेंटिमेंट को अगर आहत होता है, किसी की संवेदनाएं, तो हम वी आर लिस्ट कंसर्न, हमको कोई चिंता नहीं है, हमको जो हासिल होना है वो हो जाए। और इसके लिए मैं कहूंगा एज ए शिक्षक, एक शिक्षाविद के रूप में, कि बच्चों को, चाहे वो महिला हो, स्त्री हो, बच्ची हो या बच्चा हो, उसको मोरल साइंस का ट्रेनिंग परिवार के फोरम से ही, पारिवारिक विद्यालय जब वो पाठशाला नहीं जाता है उसी समय से ही उसको शुरू हो जाना चाहिए, ताकि अच्छे बुरे का भेद हो। आमतौर पर हम अपनी बेटियों के चारों ओर बहुत ही कड़ी लक्ष्मण रेखाएं खींच देते हैं, लेकिन हम यह नहीं पता कर पाते हैं या देख पाते हैं कि हमारा बेटा क्या कर रहा है। और यदि कोई स्त्री असुरक्षित है तो किसी पुरुष से सुरक्षित है, और वो पुरुष किसी का बेटा है, किसी का बाप है, किसी का पति है जी। तो यदि हम उसमें, ये जो तहजीब आपने कही, बहुत अच्छा शब्द आपने हिंदी में उसका किया, कि ये तहजीब जो है, या उर्दू कह लें इसको, तो ये जो तहजीब है, यदि हम शुरू से ही उसमें इनकलकेट करें, उसमें रोपित करें, तो ये समस्या ही नहीं आएगी। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं, जैसे कि बहुत सारे हमारे जो फिलोसोफर्स हैं, उन्होंने कहा है कि इंसान जानवरों से अगर अलग है तो एक ही मामले में कि उसके अंदर कुछ संस्कृतियां हैं, कुछ कल्चर का वास है। तो अगर हम कल्चरल होते हैं, जो कि मुझे, जैसा कि अभी हमने डिस्कशन में देखा कि हमारे अंदर से इमोशंस खत्म होते जा रहे हैं। डॉक्टर रागिनी, हम आपके पास वापस आते हैं, और अभी कुछ दिनों पहले की ही घटना थी, जैसा कि एक गर्ल्स हॉस्टल के बारे में बात आई थी कि किस तरह से किसी लड़की ने ही अपनी महिला मित्र के स्नानागार में एक हिडन कैमरा लगा दिया और फिर उस वीडियो को अपने किसी दूर के दोस्त के पास भेजा। तो एक महिला ही, जैसा कि अभी सर ने कहा कि हम लोग पुरुष से असुरक्षित हैं, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि एक लड़की ही है जो अपनी महिला मित्र का इस तरह का वीडियो लीक कर रही है। ये इमोशनल अभाव का एक सबूत दिखता है। बिल्कुल सही बोल रही है, इमोशनल अभाव है, और एक जो प्रवृत्ति जो जन्म ले रही है जलन की, आगे बढ़ने की, और जैसा डॉक्टर सिंह जी ने कहा कि अर्जित करने का, कि हम कितना अर्जित करें, इसमें से कोई एक न एक शामिल जरूर होगा। या तो उसने वो वीडियो बेचा होगा, या जलन में उसने ऐसा काम किया होगा, या फिर उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा होगा कि तुम किसी का वीडियो दो तो मैं तुम्हें परेशान करना छोड़ दूंगा। 3 तरह की बातें हो सकती हैं। तो यह जो संस्कारगत एक बातें आती हैं, जब हम ज्वाइंट फैमिली में रहते थे तो हमारे माता पिता की कम ड्यूटी थी कि हम लोग की देखभाल एक ग्रुप में हुआ करता था। अभी जब न्यूक्लियर फैमिली हो गया है तो माता पिता की जवाबदेही बहुत बढ़ गई। बच्चों को संस्कारगत शिक्षा देना, जिसकी शुरुआत घर से ही होती है, वो बेहद ही जरूरी हो गया। उसके अभाव में आज इतनी तरह की बातें हो रही हैं। अगर मोबाइल पे बच्चे लगे हुए हैं तो उनके घर की उनकी माँ भी मोबाइल से एंगेज रहती हैं, और उनके पास समय नहीं होता है क्वालिटी टाइम अपने बच्चों को देने के लिए, जिसके कारण बच्चे दूसरी राह पे चल निकलते हैं। और माँ पापा को तब पता चलता है जब ये बात बहुत फैल चुकी, बहुत आगे निकल चुकी होती है। अपने बच्चों के बारे में ही उनको सही जानकारी नहीं हो पाती है। जैसे स्कूल सब में गुड टच बैड टच की बातें बच्चों को बताया जाता है, हम लोग भी स्कूल में देते हैं इसकी शिक्षा, इसके बावजूद भी क्राइम बहुत बढ़ रहा है। तो जरूरत है इस पर थोड़ा और ज्यादा कार्य करने की, इसकी प्रासंगिकता जो बढ़ती जा रही है उस पर ध्यान देने। आपने कहा यहाँ संस्कारों की बात कही, मैं इस पे आपको थोड़ा और चाहूँगी कि आप इसमें और ज़्यादा विस्तार से इसके बारे में बताएं, क्योंकि कई बार ना हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम सामाजिक स्तर पर कोई बात करते हैं तो संस्कार और धार्मिक उन्माद एक दूसरे पर हावी होने लगते हैं। तो संस्कार और धार्मिक उन्माद, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे देश में या दुनिया में हमने धर्म देखे हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, आप अपना फ़ोटो पब्लिक नहीं कर सकते, तो वो तो ऐसी स्थिति में कहेंगे कि हाँ हमारे तो धर्म में ये कहते हैं कि आप अपना फ़ोटो पब्लिक मत कीजिए और लड़कियों को बाहर मत आने दीजिए। तो कहीं ना कहीं फिर से हमने धकेल दिया चार दीवारी के पीछे। तो वो संस्कार और धार्मिक उन्माद दोनों में बहुत अंतर है। धार्मिक उन्माद एक मानसिक
स्तर है जिसके बारे में हम बात ना करें। दूसरी बात है कि जब संस्कार की हम बात करते हैं तो हमारी जो बच्चियां हैं वो अप्लाई करती हैं जॉब के लिए, और जिस भी फॉर्म में वो भेजती हैं उन्हें पता नहीं होता है कि किस किस स्टेज तक ये जा रहा है, और जहाँ से ये चोरी करके लोग उसका बहुत तरह का दुरुपयोग करते हैं, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन संस्कारगत जो है, जिसमें अपनी ही आत्मा इस चीज के लिए अलाउ नहीं करती है कि हम गलत करें। और दूसरा एक संस्कार की सबसे बड़ी बात होती है कि हम एक दायरे में रहना जानते हैं। एक कहावत है, निज पर शासन फिर अनुशासन, तो वह संस्कार हमें निज पर शासन करने की क्षमता प्रदान करता है। और जब हम निज पर शासित रहते हैं तो हम कभी भी कोई भी गलत काम किसी बिल्कुल। या सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को भी इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। और लड़का लड़की दोनों जब समभाव में मिलकर संस्कार के साथ आगे बढ़ते हैं तो इस तरह की घटनाएं समाज में नहीं देखने को। बिल्कुल, निज पर शासन फिर अनुशासन। अगर हमारा कंट्रोल अपने ऊपर रहेगा तो जाहिर सी बात है कि कोई भी गलती का सामना करने से पहले हम उससे बच जाएंगे, या कोई ना कोई प्रिकॉशन का तरीका हमें दिख जाएगा। चर्चा को आगे ले जाते हैं डॉक्टर सिंह के पास। और आपसे जब परिचर्चा रिकॉर्ड होने से पहले आपसे बातचीत हो रही थी, आपने बहुत सारे टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया। एक तो ये नेटिकेट्स था ही, जिसकी चर्चा आपने हमारे दर्शकों के सामने कर दी। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं हमारे यहाँ, चूँकि कोर्ट है, कोर्ट में उस तरह के केसेस जाते रहते हैं, समाधान मिलते रहते हैं, कानून बनते रहते हैं। सामाजिक स्तर पर कहाँ पे वो त्रुटि रह जाती है कि उसके बाद भी ये क्राइम की घटनाएं 2 दुने और 4 चौगुने स्तर पर बढ़ती ही जा रही हैं। आपके प्रश्न पर आने के पहले एक बार संस्कार पर मैं बोलना चाहूँगा। बहुत अच्छा मुद्दा ये उठा जी। और संस्कार और धार्मिक वर्जनाएं जो हैं, तो मैं इनमें बहुत बड़ा विरोधाभास नहीं देखता, क्योंकि संस्कार एक अलग लेवल पर हम अपने बच्चों को सिखाते हैं जी। और संस्कार जैसे आज हम कहते हैं कि तुम डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, IAS बन जाओ, यही हमारी अपेक्षाएं रहती हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम अच्छे आदमी बन जाओ। एग्जैक्टली। तो ये हमारे माता पिता को, और किसी भी धर्म में ये नहीं होगा कि तुम बुरे आदमी बन जाओ। मजहब नहीं सिखाता आपस में भेद रखना। तो इसलिए संस्कार की जो बात करते हैं वो एक दूसरे स्तर पर उसकी बात करते हैं, और धार्मिक वर्जनाएं उसमें विरोधाभास के रूप में नहीं आती हैं। और अगर सुसंस्कृत व्यक्ति है तो अपने धर्म से हमेशा उसके अच्छे पहलू को ही आत्मसात करेगा, और उसके बुरे पहलुओं के खिलाफ आवाज उठाने की उसकी हिम्मत। बिल्कुल। अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं कि जो नेटिजन्स, या जो आप कहिए कि जो शंकाहीन, जो बहुत पढ़े लिखे, नेट के बारे में बहुत अवेयर नहीं है, उनको एक्सप्लॉइट करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो और ये कि जजमेंट और कानून बनने के बावजूद जजमेंट की बात भी करते हैं। तो ऐसा है कि हमने एक कानून बनाया हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स एक मुद्दा, एक केस हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया, जिसको कि हम विशाखा गाइडलाइन के रूप में जानते हैं। और वो विशाखा गाइडलाइन ये कहता है कि वर्क प्लेस पर किसी फीमेल वर्कर का उत्पीड़न नहीं हो, इसके लिए आप ये दिशा निर्देश का पालन करेंगे। आप उनको घुरेंगे नहीं, द्व्यर्थी बात नहीं बोलेंगे। एक महिलाओं से, सशक्त महिलाओं की एक समिति होगी जो इस तरह की किसी भी शिकायत को तुरंत उसका निवारण करेगी, सुनवाई करेगी। बहुत अच्छी बात है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में एक जजमेंट दिया कि जिसमें न्यायपालिका को भी ये सलाह दी गई कि आप संवेदनशीलता दिखाएं ऐसे मामले में कोई टिप्पणी करते हुए। जुडिशियस सेंसिबिलिटी जी, ये शब्द का उपयोग किया गया। तो न्यायिक स्तर पर भंवरी देवी में जजमेंट आने के बाद, विशाखा के बाद, वो 1997 में था, 2013 में हमारे यहाँ संसद ने कानून बनाया, उसको इम्प्लीमेंट किया, अप्रैल से वो लागू हुआ। तो इस तरह से कानून की कमी नहीं है, हमारे नैतिक मूल्यों की कमी नहीं है जी। कमी कहां पर हम देख रहे हैं? उस कानून के प्रति, उन नैतिक मूल्यों के प्रति हमारी संवेदनशीलता, हमारे समर्पण की कमी है। तो किसी भी समाज में कोई सामाजिक परिवर्तन केवल कानून के डंडे से नहीं लाया जा सकता।
इसको एक सामाजिक आंदोलन के रूप में ले जा सकता है। हर पुरुष की एक बहन होती है, मां होती है, मां तो अवश्य होती है जी। तो अगर हमारे मन में किसी महिला के प्रति कोई व्यवहार करते समय अपनी मां का भी ध्यान आ जाए तो शायद हम वो गलत कदम नहीं उठाएं जी। तो इसलिए पहली बात है कि उनमें नैतिकता का पाठ उनको पढ़ाया जाना चाहिए, संस्कार और संस्कृति की बात बताई जानी चाहिए, और हमारे जो कानून हैं उन कानूनों को वृहद स्तर पर जागरूकता उनकी पैदा, उसके बारे में मालूम होना, की किताबों में न सिमट के रह जाए। और इसके लिए मैं एक शब्द यूज करूंगा कि कानून के शब्द भी नहीं, उनके भावनाओं का भी अनुपालन होना चाहिए। द लॉ शुड बी implemented in not only letter but also in its spirit. So the spirit is lacking, ma'am. यहाँ पर हम देखते हैं कि भावनात्मक अनुपालन कहीं कम हो रहा है। भावना की बात आई, बार बार डॉक्टर सिंह नैतिकता की बात कर रहे थे। नैतिकता की बात जब वो कर रहे थे तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो मोरल साइंस यानी नीति शिक्षा, नैतिक शिक्षा की किताब कंपलसरी होती थी। जैसा कि डॉक्टर रागिनी आप स्कूल से भी जुड़ी हुई हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि मोरल साइंस हट चुका है स्कूल से। हाँ, अभी सभी विद्यालयों में, सभी स्कूल्स में नहीं मोरल साइंस की पढ़ाई होती है, लेकिन मैं जहाँ से जुड़ी हूँ वहाँ मोरल साइंस का सप्ताह में एक ही दिन, मतलब वो कंपलसरी नहीं रह गया है। तो आपको मेरा सवाल आपसे यही बनता है कि कहीं ना कहीं हमने इंटरनेट जोड़ तो दिया अपने लाइफस्टाइल में, लेकिन जो एक अहम हिस्सा था मोरल साइंस का, नैतिक शिक्षा का, उसे हमने हटा दिया। यहाँ पे कहीं हमसे चूक हुई है क्या शिक्षा नीति ये में? बहुत बड़ी शिक्षा नीति में हमसे चूक हुई है, क्योंकि मोरल क्लासेस जब होते थे और हम जब कहानियां सुनते थे अपने शिक्षक से तो वो हमारे मन में घर करता था, क्योंकि शिक्षक उस समय जो बोलते हैं बच्चे वही बात समझते हैं। तो उससे बहुत, जैसे घर से भी अगर आ रहे हैं, घर में अगर उनके गार्डियन से बहुत, उनकी माता पिता दोनों ही वर्किंग है और बहुत ज़्यादा उन दोनों के बीच में बातें नहीं हो पा रही है, तो स्कूल से भी ये शिक्षाएं मिल जाया करती थी। लेकिन अभी चूंकि यह कंपलसरी नहीं है तो वह एक खालीपन रह जा रहा है, और इसके अलावा बच्चे के साथ अकेलापन उनका साथी हो गया है। वह घर में आके होमवर्क करते हैं, अपना पढ़ाई खत्म करके फिर क्या करें तो मोबाइल देखते हैं, उसमें कॉमिक्स देखते हैं, वह भी छूट है उनके पास, अथाह है। तो जब अथाह के समुद्र में वो गोता लगाते हैं तो क्या क्या सीख रहे हैं, उनका परिपक्व दिमाग क्या क्या सीख रहा है या न उनके मम्मी पापा समझ पाते हैं, और इसके धीरे धीरे जब साइड इफेक्ट्स आने लगते हैं तब हमें समझ में आता है, और स्कूल से उन्हें कंप्लेन मिलते हैं कि आपके बच्चे ने आज ऐसा किया। फिर मार या पिटाई तो उसका कोई उपाय नहीं है, उसको शनै शनै फिर हटाना ही पड़ता है, कम करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि लड़के और लड़कियों दोनों में फर्क नहीं करते हुए यह नैतिकता का पाठ एकदम ही निहायत जरूरी है। जी बिल्कुल, मतलब जो नैतिक शिक्षा जिसे हमने बिल्कुल ही अनदेखा कर दिया है, उसमें मार्क्स नहीं मिलते थे और धीरे धीरे वो गायब हो गए। तो कुछ चीज़ें मार्क्स के परे, यानी कि अपने फ़ायदे और नफ़े नुकसान के परे देखना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर सिंह ने भी बताया कि हम लोग अपने नफ़े के पीछे भागे जा रहे हैं। डॉक्टर सिंह आपके पास वापस आते हैं, और ये नफ़े नुकसान की बात हो गई। फिर आपने कहा कि हमें महिलाओं के लिए किसी भी वर्क प्लेस पे जब बात आती है तो उनके लिए कुछ गाइडलाइंस होने चाहिए और उनको वो छूट मिलनी चाहिए। बात तो तकलीफ़ यहीं से शुरू होती है, क्योंकि सैलरी में, ओहदे में हमें बराबरी चाहिए। तो फिर पुरुषों के अंदर ये भ्रांति आती है कि सिर्फ महिला होने की वजह से उनको ये सुविधाएं मिल रही हैं हमारे बराबर, लेकिन फिर उनको ये गाइडलाइन दे करके उनको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दिया। ये तो आप कह सकते हैं कुत्सित सोच है जी, जो इस तरह की बात करती, इस तरह का तर्क, ये तर्क नहीं कुतर्क है जी। एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, जैसा कि मैम ने कहा मोरल साइंस की बात हुई और नैतिक शिक्षा प्रदान करने की बात हुई, तो नैतिक शिक्षा की प्रथम पाठशाला घर, परिवार है जी परिवार है। मैं जूलॉजी का टीचर हूं, हमारे यहाँ सोशल इंसेक्ट्स हैं जी, हनी बी। तो सोशल किसको कहें, इसके डिफिनीशन में एक इंपॉर्टेंट पहलू है कि देयर शुड बी ओवरलैपिंग ऑफ जनरेशन। बाकी और भी बहुत से हैं, लेकिन पीढ़ियों का एक दूसरे के साथ रहना जी। हम तो अपने को कहते हैं मानव एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन हमारी पीढ़ियां एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करती हैं। बिल्कुल। अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई, हस्बैंड वाइफ, एक या ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चा,
बच्चे नानी दादी की कहानियां कहाँ सुनेंगे? हम लोगों को मोरल साइंस जब हम पढ़ते थे तब भी शायद नहीं था, लेकिन हमारे नानी दादी हमको पंचतंत्र की कहानियां और दूसरी कहानियां सुनाती थी, तो उनका जो मोरल वैल्यू था वो हम इंस्पायर कर लेते थे, हम उसको एब्जॉर्ब कर लेते थे, समेकित कर लेते थे अपने आप में। लेकिन आज तो वो बच्चा जब अपने घर में आता है तो वो नैनी के भरोसे है और मोबाइल ही उसका सबसे बड़ा साथी। जी, तो कैसे ये करें? मतलब विकास है, विकास जिस भी मतलब 50 साल पहले ही अमेरिका ने ये विकास का दौर देख लिया और अब उन्होंने साइड इफेक्ट भी देख लिया। हम अभी उस विकास के दौर पर जा रहे हैं, तो अब इसको ख़त्म, ये तो हमने समझ लिया कि हमारे यहाँ बहुत कुछ लैक हो गया है, नौकरियाँ हम अब दूर दूर जाकर करते हैं तो परिवार हमारे छोटे होते जा रहे हैं, जनसंख्या एक अलग समस्या है, इस वजह से जनसंख्या पे ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जो आज की परिचर्चा हुई इससे हमने यही जाना कि एक जो नैतिक शिक्षा है, ये कंप्यूटर, इंटरनेट, विज्ञान सब कुछ है, लेकिन इसके अंदर अगर एक चीज़ नहीं है तो वो है अवचेतन मन, चेतन या अवचेतन मन। और ये अवचेतन और चेतन मन की खुराक होती है नैतिकता। तो वो नैतिकता की खुराक देने का काम घर पर होना चाहिए। और अगर ये नैतिकता की खुराक हम बिना किसी नागे के अपने घर के बच्चों को, लड़कियों को या जो औरतें हैं उनको हम देते रहते हैं, तो वो कई तरह के जो क्राइम हैं उनके अगेंस्ट अपने आप को सुरक्षित रख सकती हैं। बिल्कुल सही। आज की चर्चा से आपको इंटरनेट से जुड़ी क्या सावधानी है, इसके बारे में आपने अच्छी जानकारी प्राप्त की और क्या क्या चीज़ें हैं कि स्टेप्स लिए जा रहे हैं, आपको भी अपने आप को जागरूक रखना है, इस बारे में हमारे मेहमानों ने हमें बताया। और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पर आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित होने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। इसी के साथ मैं यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।